Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5 unit 2 geography of Pakistan. Lesson number 5 our country. Are you proud of your country? क्या आप अपने मुल्क पर फख्र करते हैं? Can you name things about Pakistan that make you happy? क्या आप पाकिस्तान के बारे में उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो आपको खुश करते हैं? Let us look at some of the things that make Pakistan a wonderful country to live. चले आए हम वो कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं या देखते हैं जो पाकिस्तान को एक बहुत खूबसूरत इलाका या वंडरफुल हैरान कुन जगह बनाता है रहने के लिए. First topic is a land of contrast. As you can see here, this is the satellite view of Pakistan. If you travel from one end of Pakistan to the other, अगर आप पाकिस्तान के एक हिस्से से एक कोने से दूसरे तक सफ़र करें, you will see तो आप देखेंगे that पाकिस्तान is full of contrast कि जो पाकिस्तान है वो मुतज़ाद चीज़ों से भरा हुआ है. मुतज़ाद चीज़ें मतलब एक जगह मुख्तलिफ वहाँ का आबो हवा या दर्जा हरारत होगा और दूसरी जगह का मुख्तलिफ होगा और ज़मीन भी मुख्तलिफ होती है. दिस मीन्स इसका मतलब है दैट सम पार्ट्स ऑफ द लैंड के ज़मीन के कुछ हिस्से आर वेरी डिफरेंट फ्राम अदर्स, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं दूसरे हिस्सों से. ठीक है, कंट्रास्ट का क्या मतलब है कि ज़मीन के कुछ हिस्से पाकिस्तान के ज़मीन के कुछ हिस्से दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं. टू द साउथ मगरिब की जानिब यू विल सी द स्ट्रेचेज ऑफ मकरान कोस्टल लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी. साउथ में या मगरिब जनूब की जानिब आप देखेंगे कि बहीरा अरब के साथ मकरान का साहिली इलाका फैला हुआ है. ठीक है. फर्दर इनलैंड इन बलूचिस्तान आर द प्लेट्यूज. इससे आगे बलूचिस्तान के अंदर प्लेट्यूज हैं या सतह मुर्तफा है, एंड डेजर्ट्स और रेगिस्तान हैं. रिच इन मिनरल्स जो कि मादनियात से भरे हुए हैं या भरपूर हैं. ठीक है. फिर उसके बाद कह रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि बहरे अरब के साथ मकरान का साहिली इलाका फैला हुआ है. उसके बाद बलूचिस्तान में खलीज प्लेट्यूज हैं और रेगिस्तान हैं जो कि मादनियात से भरपूर हैं या भरे हुए हैं. टूवर्ड्स द ईस्ट मशरिक की तरफ आर हॉट डस्टी प्लेन्स. ईस्ट की तरफ या मशरिक की तरफ गर्म मट्टी आलूद या गर्द आलूद मैदान हैं. एंड द ड्यून्स ऑफ थर डेजर्ट, और थर के रेगिस्तान के टीले हैं. ठीक है. एज यू मूव नॉर्थ, जब आप शुमाल की जानिब जाते हैं, यू विल कम टू फार्मलैंड्स एंड ऑर्चिड्स. जब आप शुमाल की तरफ हरकत करते हैं या जाते हैं तो आपको वहाँ पे फसलों वाली ज़मीन, फार्मलैंड्स मतलब जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं वो वाली ज़मीन, और बागात नज़र आते हैं. लश विद क्रॉप्स जो कि फसलों से भरे हुए होते हैं. स्टिल फर्दर नॉर्थ और मज़ीद शुमाल की जानिब यू विल सी ग्रीन कलरफुल वैलीज़. अब अगर मज़ीद शुमाल की तरफ जाएं तो आपको सब्ज़ रंग बरंगी या रंगों से भरपूर वादियाँ मिलेंगी. विद टॉवरिंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, और जिनके पीछे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों वाले पहाड़ होते हैं. देयर आर ब्यूटीफुल लेक्स एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. वहाँ पे खूबसूरत झीलें और तेज़ चलने वाली दरिया हैं. कहाँ पे? इन वैलीज़ में, वादियों में. ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप शो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरज़मीन है वो हमें ये बताती है हाउ इंटरेस्टिंग एंड वेरिड लाइफ इज़ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की कितनी दिलचस्प और मुख्तलिफ ज़िंदगी है. द क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस. किसी भी एक ख़ास जगह का जो आबो हवा या मौसम और वहाँ की जो सरज़मीन है वो बहुत असर देती है. हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, असरानंदाज होती है. ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों पे असरानंदाज होती है. लाइक ऑक्यूपेशन, जैसा कि पेशे.
फूड, खुराक, ड्रेस, लिबास, इंटरटेनमेंट, तफरी एंड इनकम और आमदन। मतलब किसी भी जगह की जो आबो हवा है और जो वहाँ की ज़मीन है वो किन चीज़ों पे असरअंदाज होती है? पेशों पर, खुराक पर, वहाँ की खुराक पर, वहाँ के लिबास पे, तफरी पे और वहाँ की आमदन पे असरअंदाज होते हैं। दिस इज़ वाई, यही वजह है इन पाकिस्तान में देर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव डिफरेंट कस्टम एंड डिफरेंट फीचर्स। यही वजह है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं जिनकी रहने का तर्ज बहुत मुख्तलिफ होता है, वो मुख्तलिफ ज़ुबान होती है, डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ होती है, हैव डिफरेंट कस्टम्स और उनकी रवायात भी मुख्तलिफ होती है, एंड डिफरेंट फीचर्स और उनकी जो खसूसियात हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द मकरान कोस्ट बलोचिस्तान and here you can see a ski resort in Swat. ठीक है, next is the old and new. पाकिस्तान is a land, पाकिस्तान एक ऐसी ज़मीन है where great civilizations, जहाँ पे अजीम तहजीबें रही हैं, such as the Indus Valley सिविलाइजेशन, जैसा कि सिंध की तहजीब। सिंध की तहजीब में कौन से इलाके शामिल आ जाते हैं? पुराने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वगैरह एग्जिस्ट इन द पास्ट, जो कि माजी में पाए जाते थे। इन सम प्लेसेस, कुछ हिस्सों में, देयर आर बिल्डिंग्स आर रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, कुछ इलाकों में या कुछ जगहों पे अभी भी कुछ इमारतें हैं या उन इमारतों की बाकियात बाकी हैं। दैट रिमाइंड अस ऑफ ओवर हिस्ट्री, जो कि हमें हमारी तारीख़ के बारे में बताती है, एंड ओवर इंसेस्टर और हमारे अबाउ अजदाद के बारे में बताती हैं। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट ओवर पास्ट, और ये हमें हमारे माजी के बारे में समझने या उसको सीखने के बारे में हमारी मदद करते हैं। विच स्टिल इन्फ्लुएंस ओवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, जिसका हमारे अभी भी रवायात पर असरात शामिल हैं। इन मॉडर्न सिटी, जदीद शहरों में, लाइक इस्लामाबाद और कराची, जैसा कि इस्लामाबाद या कराची हो, देयर आर मैनी फाइन न्यू बिल्डिंग्स, वहाँ पे बहुत उम्दा और नई इमारतें हैं। दे रिमाइंड अस, ये वो हमें याद दिलाते हैं, दैट पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग नेशन, कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। व्हेन वी ट्रैवल इन एन एरोप्लेन, जब हम किसी भी हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, और ट्रेन या किसी ट्रेन में, और अ कार या किसी कार में, वी आर रिमाइंडेड, तो हमें ये याद आता है, दैट पाकिस्तान हैज़ अ मॉडर्न कम्युनिकेशन, कि पाकिस्तान का जो ज़राया अबलाग है वो जदीद है, एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, और जो सफ़र के तरीक़ाकार हैं वो भी जदीद हैं। दैट कैन ट्रांसपोर्ट अस टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि हमें सफ़र में लेके जा सकते हैं मुल्क के किसी भी हिस्से में, और द वर्ल्ड या दुनिया के किसी भी हिस्से में। ऑल्दो अगरचे वी आर स्टिल continued development of rural areas.